स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, नेल के ऊपर, मतलब आपके आउटर बॉडी सरफेस के ऊपर फंगस यानी कि फुई लग सकती है। कॉमनली इंडिया में इसे दाद की बीमारी कहते हैं, जो दाद खाद खुजली सर्कल की तरह बन जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट इट इज लाइक एन एपिडेमिक इंटायर इंडिया के अंदर, 10-10 सालों से लोगों को है ये, और हर एज ग्रुप को है और हर इकोनॉमिक उसमें है, लोअर में भी, मिडिल में भी, हायर में, सब में है, बिकॉज इंडिया एक हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री है। राइट, हॉट एंड ह्यूमिड मतलब हमें पसीना ज्यादा आता है, तो और जहां पे गीला रहता है वो फुई को ग्रो करने के लिए, फंगस को ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है। तो इसलिए इंडिया के अंदर बीइंग एन हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, हमारे यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। वो हेयर की भी हो सकती है, नेल की भी हो सकती है, स्किन की जो दाग के रूप में बहुत ज्यादा कॉमन है। दाग की बीमारी जो लोग कॉमनली बताते हैं, स्पेशली जांघों में बताते हैं, इनर थाइज में बताते हैं, इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग जीन्स पहनते हैं गर्मियों में स्पेशली। अब देखो जीन्स जो है बहुत ही थिक फैब्रिक है। देखो फुई कहाँ लगती है? जहां गीला होता है और हवा नहीं लगती। अब ये जो जीन्स इतना मोटा फैब्रिक है, ये आपकी स्किन को हवा लगने देगा क्या? नहीं लगने देगा। ये बना किसके लिए? जहां -30 डिग्री टेम्परेचर है कनाडा के लिए। हम लोग कॉपी करके जहां 50 डिग्री सेल्सियस है इंडिया में पहन रहे हैं। इंडिया में आप जब कपड़े पहन रहे हैं, आपको कॉटन कपड़े पहन रहे हैं जाकि आपकी स्किन को हवा लगती रहे। आपको जीन्स इंडिया में नहीं पहननी है, वरना आपकी जांघों के अंदर पसीना आ रहा है, वहां हवा नहीं लग रही है जीन्स की वजह से, जांघों में फुई लग जाएगी, दाद लग जाएगा। सेकेंडली, कल्चर हमारे यहाँ पे नहीं है आई थिंक टिश्यू पेपर यूज करने का। तो जब भी आप टॉयलेट यूज करते हैं, आपको अपने ग्रॉइंस को ड्राई कर आना है। टिश्यू पेपर यूज कीजिए, गीले रहेंगे, हवा नहीं लगेगी, फुई आएगी। तो टिश्यू पेपर यूज करना शुरू कर दीजिए जाकि आपके ग्रॉइंस हमेशा ड्राई रहें। सेकेंडली, अपने लूज कॉटन कपड़े पहनने ताकि पूरा दिन आपकी स्किन को जो है वो हवा लगती रहे। सो द प्लस जो ये तो है कि आपका परमानेंट हो जाए, लेकिन अगर एक बार आपका दाद आ गया, राइट, फंगस इन्फेक्शन आ गई, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जाते हैं किसी केमिस्ट के पास, या हम किसी भी ऑनलाइन गूगल देके हम लोग स्टीरॉयड क्रीम यूज कर लेते हैं। आप उसको लगाते हो एक बार के लिए तो वो चला जाता है, जैसे ही आप दवाई छोड़ते हो भयंकर रूप से वापस आता है। तो वो आपने नहीं करना है। और स्टीरॉयड को आप लॉन्ग टर्म तक लगाते रहोगे तो स्किन बिल्कुल पतली हो जाएगी, वहां पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, वहां पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, स्किन काली पड़ जाएगी। सो बेसिकली प्लीज प्लीज कोई भी स्टीरॉयड क्रीम जो आपका केमिस्ट या पड़ोस वाली आंटी या गूगल महाराज आपको दे देते हैं, आपने फंगस पे नहीं लगानी। फंगस की एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो ओवर द काउंटर ऐसे आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपने खुद से उसको खरीदनी है। सो आप प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर एंटी फंगल दवाइयां लिखवा लीजिए, उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए और बाद में अपनी त्वचा को सूखा और हवादार रहने दीजिए, फंगस आपका चला जाएगा। एक तो फंगस इन्फेक्शन ही हो गया स्किन के अंदर, दाद की बीमारी जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलाइटिस या फोड़े फुंसी कह लो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह लो। नाउ ये इंडिया के अंदर अगेन क्यों कॉमन है? अगेन इंडिया इज अ हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, और यहाँ पे एक हमारी आदत है तेल लगाने की, नहाने के बाद सर पे भी और बॉडी पे भी हम पूरा दिन तेल लगा के छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। आपने पूरा दिन अपने सर पे और स्किन पे तेल लगा के नहीं छोड़ना है। जैसे आप तेल लगाते हो आप पोर्स को ब्लॉक कर रहे हो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आ जाती है, ये छोटे छोटे फोड़े फुंसियां बन जाते हैं। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। तो तेल आपने नहाने के बाद नहीं लगाना है। नहाने के बाद आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है। तेल आप लगाना चाहते हैं स्किन एंड हेयर पे, नहाने से पहले लगाइए, नहाने के बाद नहीं। नंबर थर्ड वुड बी जो स्किन के अंदर मोस्ट कॉमन है, दैट इज हर्पीज, दैट इज वायरस इन्फेक्शन। सो हर्पीज सिंप्लेक्स 1 and 2 दो तरीके की हर्पीज होती हैं। वो यूजली जिस बंदे को ऑलरेडी हर्पीज है उसके क्लोज कांटेक्ट या टच से हो जाती है। तो जिस बंदे को भी हर्पीज है उसको जिस वक्त हर्पीज का अटैक आया हुआ है, हर्पीज के रैशेस है, दूसरे बंदे को टच नहीं करना है। 5-7 डेज के बाद वो चली जाती है हर्पीज। ड्यूरिंग दैट फ्लेयर अप आपको दूसरे बंदे को टच नहीं करना है, नहीं तो आपको हर्पीज यानी कि वायरस इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। सो ये 3 मेन है, फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड आपका वायरस यानी कि हर्पीज। फंगस इन्फेक्शन देखो जब स्किन पे होता है तो वही आपके रेड कलर के गोल गोल से निशान होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्केल्स होते हैं। जब फंगस इन्फेक्शन आपकी स्कैल्प में हो जाती है तो आप डैंड्रफ वाली खुजली करते हो, डैंड्रफ के रूप में आप उसे देखते हो। फंगस इन्फेक्शन जब आपकी नेल्स में हो जाते हैं तो वो येलोइश हो जाते हैं या क्रम्बल हो जाते हैं, येलोइश ग्रीनिश हो जाते हैं, जो थोड़े से ब्रेकेज भी उनकी इजीली हो जाती है। सो फंगस इन्फेक्शन अगेन, फंगस इन्फेक्शन व्हाइट पैचेस के रूप में भी आपको दिख सकता है अपर 1/3 ऑफ द बॉडी में। तो फंगस इन्फेक्शन के अलग अलग रूप हैं, बट मोस्ट कॉमन वही रेड कलर का गोला सा जो आपको दिखता है, जिसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, बट कॉमन लैंग्वेज में दाग कहते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एंटी फंगस ट्रीटमेंट लेनी है।
खाने और लगाने की एंटी फंगस दवाई देनी है, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही मिलेगी। आपको ये ओवर द काउंटर ऐसे नहीं मिलेगी। आप प्लीज गूगल आउट देख के कुछ भी इनकम्प्लीट डोज या उल्टा सीधा मत ले लीजिए। फंगस कहाँ पे लगता है? जहां गीला होता है और हवा नहीं लगती, यानी कि आपकी अपनी स्किन को, बीइंग इन इंडिया, बीइंग अ 50 डिग्री टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, अपनी स्किन को हवा लगने देना है और उसको सूखा रखना है। हवा कैसे लगने दोगे? लूज कॉटन कपड़े पहनो, थिक फैब्रिक जीन्स मत पहनो इंडिया के अंदर। सेकेंडली, आपको ड्राई रखना है अपनी बॉडी को, तो टिश्यू पेपर का यूज जरूर कीजिए। और जिन लोगों को बहुत पसीना आता है, कई होते हैं ना बहुत ज्यादा स्वेटी होते हैं, गर्मियों के अंदर दिन में 2 बार नहाने की आदत डाल लीजिए, जाके जो आपका स्वेट है जिसके ऊपर फंगस पनप रहा है, आप उसको वॉश ऑफ कर दो दिन में 2 बार, तो वो ज्यादा ग्रो ना कर पाए और आपको फंगस इन्फेक्शन स्किन की ना हो जाए।